So we will start. The last time we had discussed the Lingham diagram. We had also discussed the type of metal that you can use for reduction. We had also discussed that carbon and carbon monoxide were also common elements used, were also common compounds used for reduction. Apart from that, we had started with refining process. हमने 2-3 refining process discuss किया था. Distillation, liquefaction, and I think did we complete zone refining? Did we complete zone refining? No? Okay. Did we complete electrolysis? Did we complete electrolysis? Okay. So we had completed 3 of them. We had completed distillation, liquefaction and electrolysis. कौन सा प्रोसेस आप कब यूज करते हो वो डिपेंड करता है कि आपके पास मेटल एंड इम्प्योरिटी के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है. In case of distillation, the condition was boiling point. In case of liquefaction, the condition was melting point. And in case of electrolysis, you can use just about every element. ठीक है. उसके अलावा we'll continue with the video. We were discussing zone refining. So first of all, we'll continue with the video, then I'll explain again. So starting with the video. Okay, so before we start with the video is visible to everyone. I have not played it yet, but is it visible? Okay, so I have not played it yet. So in this case, what happens is, सबसे पहले अगर सपोज करो आपको शुगर डिसॉल्व करना है, यू हैव टू डिसॉल्व शुगर इन लेट्स से वाटर और आइस. ठीक है, यू हैव टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर और आइस. सो इन दिस केस शुगर विल डिसॉल्व इन, शुगर एक्चुअली में डिसॉल्व किसमें करेगा? करेक्ट, शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व करेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो भी सॉल्यूट है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो इम्प्योरिटी है. जो भी सॉल्यूट है वो डिसॉल्व करेगा इन लिक्विड फेज रादर देन इन सॉलिड फेज. ठीक है, तो अगर सपोज करो आपने क्या किया, आपके पास एक बीकर में लिक्विड वाटर है, ठीक है, उसके ऊपर आपने आइस डाला है, एंड अगर आपने उसके ऊपर शुगर डाला है तो शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, आइस में डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. यहां पर भी जो होने वाला है दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि इम्प्योरिटीज जो है वो लिक्विड फेज में होगा, वो सॉलिड फेज में नहीं होगा. ठीक है, इम्प्योरिटीज विल बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज, इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द सॉलिड फेज. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग. ठीक है, आप इमेजिन करो कि ये जो पूरा रॉड है, ठीक है, ये जो पूरा रॉड है इसमें मैग्नेटिक पाउडर, ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपने इसमें पाउडर डाला है जो कि मैग्नेटिक इन नेचर है. ठीक है, तो अगर इस पूरे रॉड पे मैग्नेटिक पाउडर आपने डाल रखा है एंड सपोज करो ये मैग्नेट्स होते, ठीक है, एंड अगर आप मैग्नेट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाते, तो जो भी मैग्नेटिक पाउडर है वो कहाँ जाता, वो टुवर्ड्स द राइट जाता, वो जो है वो ये मैग्नेटिक रूलर को फॉलो करता, राइट. इफ दिस वाज कवर्ड इन मैग्नेटिक पाउडर एंड अगर आप इसके ऊपर एक मैग्नेट मूव करते तो सारा का सारा पाउडर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट करता. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक बार में सारा का सारा पाउडर नहीं गया है, Ipsita, my screen is visible to all of them. You should try once again. देखो आप एक बार एग्जिट करके एंटर करो because my screen is visible to everyone else. ओके, सो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक पाउडर होता तो उस केस में जो मैग्नेट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा मैग्नेटिक पाउडर को खींचता. एंड अगर एक बार में नहीं होता तो अगर आप 2-3 बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ मूव करवाओगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि सारा का सारा पाउडर जो है वो इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? इट डजंट मैटर. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये रोलर है, बस आप इतना ही ध्यान में रखो, डजंट मैटर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 2 कॉन्सेप्ट एक साथ ध्यान में रखना है. पहला कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक पाउडर होता, तो मैग्नेट जो है उसको यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके जाता. ठीक है,
दूसरी बात कि इम्प्योरिटी जो है, impurities are more soluble in liquid phase rather than in solid phase. ठीक है, so we'll go ahead with the video. First watch it, then I'll explain. ठीक है, so let me explain. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहली बात आपके पास, जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पास मेटल है विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज. ठीक है, यू कैन इमेजिन दिस एज मेटल है जिसके ऊपर की आपने मैग्नेटिक पाउडर डाल रखा है. ठीक है, तो जैसे आप मैग्नेट इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आप मूव करते जाओगे, जो मैग्नेटिक पाउडर है वो आपका इसी मैग्नेटिक रूलर को फॉलो करता. ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली वही है कि इंस्टेड जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इज गोइंग टू फॉलो द रोलर. ठीक है, नाउ व्हाई इज इम्प्योरिटी गोइंग टू फॉलो द रोलर? बिकॉज जैसे जैसे रोलर मूव कर रहा है, दिस इज हीटिंग द मेटल. ठीक है, जब ये मेटल को हीट कर रहा है, ये मेटल जो है वो मेल्ट हो रहा है. ठीक है, सो ऑन द लेफ्ट साइड वेयर द हीटर हैज ऑलरेडी पास्ड. ठीक है, हीटर जो है अभी इस पोजीशन पे है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट मोल्टेन फॉर्म में होगा, ये वाला पार्ट जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा. ठीक है, सो इस बाउंड्री पे जो इम्प्योरिटी है, इस बाउंड्री पे जो इम्प्योरिटी है वो लिक्विड फेज के तरफ जाएगा इंस्टेड ऑफ द सॉलिड फेज. इज दिस पार्ट क्लियर? बाउंड्री पे जो इम्प्योरिटी है वो लिक्विड फेज की तरफ जाएगा, वो सॉलिड फेज की तरफ नहीं जाएगा. तो इसके वजह से देखो क्या हो रहा है कि जैसे अभी ये मोल्टेन जोन है, तो यहाँ पे जितना भी इम्प्योरिटी है वो सारा यहाँ पे चल जाएगा. ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज दैट दिस रोलर विल कीप मूविंग. ठीक है, जैसे जैसे रोलर मूव करता जा रहा है, वैसे वैसे इम्प्योरिटी जो है वो टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, टूवर्ड्स द राइट वो मूव करता जा रहा है. तो इस तरह से देखो आप क्या कर रहे हो कि आपने सारा इम्प्योरिटी को यहाँ पे रखा, then again you are restarting the entire process. तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, जितना भी impurities on the left side है उन सभी को आप right side में accumulate कर रहे हो. ठीक है, then you are continuing the process till the left side metal is entirely pure. अब इस पॉइंट पे जहां पर कि सिर्फ ये पार्ट इम्प्योर है, ठीक है, whereas this entire part is now pure. अब आप क्या करते हो कि इस मेटल को इस पोर्शन से आप कट करते हो. ठीक है, तो यहां से जब आप कट कर देते हो, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये पूरा प्योर मेटल हो गया, एंड ये वाला पार्ट जो है इसको आप रिसाइकिल करते हो. इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जोन रिफाइनिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जोन रिफाइनिंग गिव्स हाईली प्योर मेटल. ठीक है, जोन रिफाइनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स एंड इट गिव्स मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कई बार ये पूछा जाता है कि जोन रिफाइनिंग आप किस पर्टिकुलर मेटल या किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज करते हो. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जोन रिफाइनिंग इज टिपिकली यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल बताओ. व्हिच एलिमेंट्स आर यूज्ड टू फॉर्म सेमीकंडक्टर्स? एनी एग्जांपल? करेक्ट, सिलिकॉन एंड गैलियम. करेक्ट. ठीक है, तो जो भी सेमीकंडक्टर्स है वो जनरली मेटलॉइड्स के ही बनते हैं. ठीक है, एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स यू जनरली यूज जोन रिफाइनिंग. देखो आप इसमें आगे देखोगे कि this is typically used for semiconductors. On the left side you have pure crystallized metal, on the right side you will have impurities, and यहाँ पे inert atmosphere, यहाँ पे inert atmosphere का मतलब होता है this does not contain oxygen. ठीक है, यहाँ पे inert atmosphere का मतलब होता है this does not contain oxygen. टिपिकली inert atmosphere का मतलब होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे inert atmosphere would mean this could be 99% nitrogen or this could be 99.9% nitrogen. Inert atmosphere simply means that the metal will not react with the atmosphere. इतना ही. ठीक है, अब देखो इसके आगे यहाँ पे इसके यूजेस क्या क्या है. दिस इज जनरली यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स. ठीक है,
and used for the purification of metals such as germanium, silicon and gallium. ठीक है, obviously इसके अलावा और भी बहुत सारे metals होंगे, but these are the common ones. ठीक है. After that, the next process is called as vapor phase refining. Now, vapor phase refining is similar to distillation. वेपर फेज रिफाइनिंग इज सिमिलर टू डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में भी क्या होता है कि आप मेटल को वेपर फेज में भेजते हो. ठीक है. इन केस ऑफ डिस्टिलेशन, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया? In case of distillation, what was the important criteria? Correct. In case of distillation, the important criteria was that the metal should have low boiling point. ठीक है. अब इसमें और वेपर फेज में, ठीक है, इसमें और वेपर फेज में डिफरेंस क्या है कि वेपर फेज में जरूरी नहीं हो, वेपर फेज में जरूरी नहीं हो कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो हो. ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी, वेयरएज इन केस ऑफ डिस्टिलेशन इट वाज नेसेसरी. वेपर फेज में आप क्या करते हो कि मेटल को एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, मेटल को आप ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट लो हो. ठीक है, तो इससे देखो फायदा क्या हुआ. इनिशियली आपके पास कंडीशन क्या था कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई, इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो आप डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते. आपने क्या किया, मेटल को एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट लो है. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेपराइज द कंपाउंड. ठीक है, वो कंपाउंड जो है वो वेपराइज होता है, फिर उस कंपाउंड को डिकम्पोज करके आप मेटल निकालते हो. ठीक है, लुक एट दिस एग्जांपल. यहाँ पे आपके पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन दीज ट्रेज यू हैव मेटल एज वेल एज इम्प्योरिटीज. ठीक है, फिर आप क्या करते हो, अब यहाँ पे कोई भी एक और कंपाउंड पास करते हो विच रिएक्ट्स विद द मेटल. यू आर पासिंग एनी कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद द मेटल टू फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड. वोलेटाइल कंपाउंड यानी कि जो कि इजीली वेपराइज हो सकता है. ठीक है, लुक एट द वीडियो देन आई एक्सप्लेन. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. अगेन लाइक आई सेड कि यहाँ पे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो नहीं होता है, मेटल का एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. बाय फार द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज निकल. ठीक है, निकल के केस में आप यूज करते हो समथिंग कॉल्ड एज, निकल केस में आप यूज करते हो समथिंग कॉल्ड एज मॉन्ड्स प्रोसेस. ठीक है, नाउ इन मॉन्ड्स प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज कि आप निकल को रिएक्ट करवाते हो विद कार्बन मोनोऑक्साइड. निकल को आप रिएक्ट करवाते हो विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म निकल निकल टेट्राकार्बोनिल. ठीक है, निकल टेट्राकार्बोनिल यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 4 होगा. ठीक है, नाउ निकल डज नॉट हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट बट निकल टेट्राकार्बोनिल हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट. तो इसके वजह से देखो क्या होगा कि आपका निकल टेट्राकार्बोनिल जो है वो इजीली वेपराइज करेगा. ओके, सी व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ पे आपके पास सेल्स है कंटेनिंग क्रूड निकल. ओके, व्हाट यू आर पासिंग इज CO गैस. ठीक है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड. अब देखो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड पास करवा रहे हो तो निकल जो है वो कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव यू NiCO4. सी यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल जा रहा है, इफ यू कैन सी इट क्लियरली, तो यहाँ पे जाएगा NiCO4. ठीक है, नाउ दिस इज इजीली वेपराइजेबल और दिस इज वोलेटाइल. तो अब क्या हुआ, इम्प्योरिटीज जो है वो यहीं पर ही रह गया. निकल एज निकल टेट्राकार्बोनिल आपने रिमूव किया. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज अब आपको अभी भी निकल टेट्राकार्बोनिल को डिकम्पोज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे NiCO4 जो है वो डिकम्पोज होता है विच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन टावर. यहाँ पे आप Ni एंड CO को डिकम्पोज करते हो. Ni जो है वो यहाँ पे नीचे में ड्रॉप हो जाएगा या यहाँ पे नीचे में जो है वो कलेक्ट होता रहेगा. CO being a gas is again recycled. तो CO गैस जो है वो आप रीयूज करते हो फॉर द सेम प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो CO गैस, Ni converting to NiCO4 getting decomposed, Ni is received and CO is recycled. Is this clear to all?
Okay, so Mond's process is the most common for nickel. ठीक है, Mond's process जो है वो आप निकल के लिए यूज करते हो. इसके अलावा वेपर फेज रिफाइनिंग जो है, इसके दो ही कॉमन एग्जांपल्स आते हैं. फर्स्ट इज Mond's process फॉर निकल, द सेकंड इज वैन आर्किल. ठीक है, द सेकंड इज वैन आर्किल. वैन आर्किल इज यूज्ड फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम. ठीक है, प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, मेथड जो है वो एग्जैक्टली सेम है. आप यहाँ पे CO जो है आयोडीन. In case of Mond's process, you used CO. In case of Mond's process, you used CO. In case of Van Arkel, आप CO यूज नहीं करते हो, आप आयोडीन यूज करते हो. ठीक है, बाकी का प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है. You use iodine, ठीक है, form a volatile compound and then you decompose the volatile compound. Is this clear? Okay, and like you asked, what is the difference between distillation and vapor phase? Distillation में metal का boiling point low होता है, vapor phase में metal compound का boiling point low होता है. Okay, moving on. The final process is chromatography. Chromatography आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मे बी स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 में. क्रोमेटोग्राफी में देखो, सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो बिफोर द वीडियो कंटिन्यूज, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले सपोज करो कि आपके पास 3 रनर्स है. ठीक है, जो रन करते हैं, रनर्स. अब अगर 3 रनर्स में से ए जो है वो फास्टेस्ट है, बी जो है वो सेकंड फास्टेस्ट है, एंड सी जो है वो स्लोएस्ट है. ठीक है, तो अगर आपने सपोज करो तीनों को रेस में लगाया, तो सबसे पहले फिनिश लाइन पे कौन पहुंचेगा? ठीक है, ए जो है या जो भी फास्टेस्ट है वो सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा बी. ठीक है, एंड उसके बाद पहुंचेगा सी. तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग अ मिक्सचर व्हिच इज टू बी सेपरेटेड. दिस मिक्सचर कंटेन्स ए बी एंड सी. ठीक है, दिस मिक्सचर कंटेन्स ए बी एंड सी. स्टेशनरी फेज इज सिंपली यहाँ पे जो भी आपने रॉक्स, सैंड, ये जो भी पार्टिकल आपने रखा है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर. स्टेशनरी फेज इज सिंपली विच डज नॉट मूव. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जो कि आपको सेपरेट करना है. दिस ऑलरेडी कंटेन्स ए बी एंड सी. ठीक है, अब देखो फिर आपने किया क्या कि ए बी एंड सी डायरेक्टली खुद से मूव नहीं करता है. ठीक है, ए बी एंड सी बाई इटसेल्फ डज नॉट मूव. ठीक है, तो आप इसमें क्या ऐड करते हो? आप इसमें एक मोबाइल फेज ऐड करते हो. मोबाइल फेज सिंपली मीन्स समथिंग दैट कैन मूव. इतना ही. मोबाइल फेज सिंपली मीन्स समथिंग दैट कैन मूव. ठीक है, दिस कैन बी वाटर, दिस कैन बी एनी लिक्विड. ठीक है, और दिस कैन बी एनी गैस, डज नॉट मैटर. सिंपली पॉइंट इज कि दिस थिंग कैन मूव. ओके, फिर देखो आप क्या करते हो. जब आपने मोबाइल फेज ऐड किया, तो मोबाइल फेज जो है वो अपने साथ, ए बी एंड सी को ड्रैग कर रहा है. ठीक है, मोबाइल फेज इज ड्रैगिंग ए बी एंड सी विद इटसेल्फ. आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि सपोज करो आपने होली के लिए 3 रंग रख दिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, आपने होली के लिए 3 रंग पाउडर्ड फॉर्म में रख दिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है, पाउडर फॉर्म बाय इटसेल्फ विल नॉट मूव. ठीक है, बट अगर आप उसी में पानी डाल दो, तो अब वो जो है वो मूव करने लगेगा. इज दिस क्लियर? पाउडर्ड फॉर्म बाय इटसेल्फ डज नॉट मूव, लेकिन अगर आप उसी चीज में कोई भी फ्लूइड ऐड कर दो, या अगर आप उसी चीज में पानी ऐड कर दो, तो अब वो अपने आप मूव करने लगेगा. राइट? तो अब अगर आप इमेजिन करते हो कि बिटवीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इफ रेड इज द फास्टेस्ट, तो रेड जो है वो सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा. ठीक है, फिर ग्रीन जो है वो उसके बाद आएगा, फिर ब्लू जो है वो उसके बाद आएगा. तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है.
कि the initial mixture which was to be separated contained A, B and C. ठीक है, A was the fastest, तो A जो है वो सबसे पहले कवर किया, फिर B आया, फिर C आया. ठीक है, तो अब देखो, अब आप A, B, C को सेपरेट कैसे कर रहे हो. ये तीन जो है अपना अपना लेयर्स बना लिए. अब देखो आपने क्या किया, पहले आपने A को कलेक्ट कर लिया. ठीक है, फिर आपने दूसरा वेसल डाला, B को कलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्या किया, थर्ड वेसल डाला एंड आपने C को कलेक्ट किया. ठीक है, इज दिस क्लियर. दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में आप क्या यूज करते हो कि ए, बी एंड सी. क्रोमेटोग्राफी में आप यूज करते हो ए, बी एंड सी मोबाइल फेज के साथ. जो चीज मूव करता है मोबाइल फेज के साथ कितना फास्ट मूव करता है. जो चीज फास्ट मूव करेगा वो चीज पहले मिलेगा, जो चीज स्लो मूव करेगा वो चीज बाद में मिलेगा. ठीक है, लुक एट दिस वीडियो वंस अगेन जस्ट टू बी क्लियर. ठीक है, समथिंग टू बी सेपरेटेड जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपने इसमें मोबाइल फेज ऐड किया. ठीक है, आपने इसमें मोबाइल फेज, आपने इसमें मोबाइल फेज जो है वो ऐड किया. सो इट इज गेटिंग सेपरेटेड इनटू लेयर्स. फर्स्ट लेयर आपने पूरा कलेक्ट किया, देन सेकंड लेयर को कनेक्ट करने के लिए आपने सेकंड वेसल डाला, देन थर्ड लेयर को कनेक्ट करने के लिए आपने थर्ड वेसल डाला. ठीक है, ऑब्वियसली इसके अलावा आपने एटलीस्ट एक क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट किया होगा, सुना होगा. आपने एटलीस्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो डेफिनेटली सुना होगा, ये तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा ही होगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. ठीक है, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी का मतलब एग्जैक्टली सेम ही है कि जो मोबाइल फेज है दैट कैन बी अ लिक्विड और दैट कैन बी अ गैस. इज दिस क्लियर सो फार? सबको ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर chromatography is typically used chromatography is typically used when you have very small quantity of elements. ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास A, B, C ग्राम्स में है या माइक्रोग्राम्स में है, तो वैसे केस में आप क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो. In addition, chromatography is a very common technique used to separate isotopes. ठीक है, बहुत सारे आइसोटोप्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं बिकॉज ऑफ क्रोमेटोग्राफी. So you have to remember chromatography is used generally for two conditions. First condition is when you have very small quantities. Second condition is it can also be used to separate isotopes. And yes, chromatography is a very slow process. So far so good. So far so good. Okay. Now, what does relative adsorption mean? सबसे पहले तो आपने अभी तक adsorption word नहीं पढ़ा है, आपने absorption पढ़ा है, A B. ठीक है, so absorption is like जैसे पानी स्पॉन्ज में absorb होता है. ठीक है, that is called as absorption, A B. गैस क्रोमेटोग्राफी का मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है. गैस क्रोमेटोग्राफी इज सिंपली जहां पर मोबाइल फेज जो है, जो फेज मूव करता है, दैट इज अ गैस. इतना ही. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेटिव एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि ए, बी एंड सी मोबाइल फेज में कितना एडसॉर्ब होगा. जो जितना एडसॉर्ब होगा उतना ही फास्टर वो फ्लो करेगा. ठीक है, इफ समथिंग गेट्स एडसॉर्ब्ड मोर it will flow faster. इतना क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये तीन प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसके अलावा एक दो और प्रोसेस होंगे बट दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई विल डिस्कस दैट एनीवे. सो बैक टू द प्रेजेंटेशन. Okay, so back to the presentation. We have discussed distillation. Okay, we have also discussed liquefaction. We have discussed electrolysis. We have discussed zone refining, vapor phase refining and chromatography. इसके अलावा एक और method है called as polling. ठीक है, polling is typically used for copper. Polling is typically used for copper. In this case होता क्या है, पोलिंग के केस में आप क्या करते हो, पोलिंग के केस में आपके पास ये जो है दिस इज मोल्टन मेटल.
दिस इज मेटल इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। मेटल इन लिक्विड फॉर्म में आप ग्रीन लॉग्स, ठीक है, ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड, ठीक है, दीज आर यूज्ड एज स्टरर्स। स्टरर्स यानी कि जब आप चाय बनाते हो तो चाय में जो आप चम्मच घुमाते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टरर। तो यहाँ पे ग्रीन वुड जो है वो आप स्टर करते हो, वो आप यूज करते हो इसको स्टर करने के लिए। एंड व्हाट ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड डू, दे हेल्प दी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, या जो भी वॉलेटाइल गैसेस है, जैसे कि आपका CH4 हो गया, ठीक है, जैसे कि एसीटोन हो गया, ऑल दी अदर वॉलेटाइल गैसेस, दीज ग्रीन लॉग्स रिमूव। अगर आप ग्रीन लॉग यूज करते हो तो दीज रिमूव द वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, पोलिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। बोर्ड पे लिखो मत, सबको दिखता है, बोर्ड पे मत लिखो, ठीक है, आप अपने पेन पेपर में लिखो, ठीक है। वाई ओनली ग्रीन लॉग्स, इट डजंट मैटर, यू सिंपली हैव टू मेमोराइज, ठीक है। पर्टिकुलरली ग्रीन लॉग्स में ही हो सकता है कि जो उसको चाहिए होगा एंजाइम्स वगैरह वो उसमें प्रेजेंट होगा, डज नॉट मैटर, सिंपली आप इसको मेमोराइज कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर पोलिंग, ठीक है, आफ्टर पोलिंग यू गेट समथिंग कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। वेरी कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन इज ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन्ड, ठीक है, और व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर। यहाँ पे देखो व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि अनइवन सरफेस, ठीक है, अनइवन सरफेस को आप बोलते हो ब्लिस्टर कॉपर। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, आपने यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये चीज जो है ये अभी लिक्विड फेज में है, ठीक है, लिक्विड फेज में गैसेस जो है वो एस्केप कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिमूव्स वोलेटाइल इंप्योरिटीज। तो यहाँ पे गैसेस जो है वो कंटिन्यूअसली एस्केप करता जाएगा। तो जो गैसेस एस्केप करता जाता है, ठीक है, उसके वजह से व्हेन दिस मेटल कूल्स डाउन, when this metal cools down on its surface, ठीक है, on its surface it is highly uneven, या उसमें कई बार holes बन जाते हैं, तो this is called as blister copper, ठीक है। blister copper is simply uneven surface copper, clear, clear, yes or no? Okay, so these are all methods of refining. सबसे पहले we'll do a quick recap, then we'll go with the specific ones. Okay, so we'll do a quick recap. एक्सट्रैक्शन में देखो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, अब आप बोलते जाओ, मैं सिर्फ आपको पूछता रहूंगा, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, व्हाई इज इट यूज्ड, बताओ। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज यूज्ड बिकॉज, बताओ। करेक्ट, वन इज इजी ट्रांसफर ऑफ ओर्स, सेकंड इज टू रिड्यूस साइज, एक और भी रीजन होता है, बताओ। करेक्ट, easy to process, absolutely right. Second is concentration of ore. What is concentration of ore? Correct, concentration of ore is removal of gangue particles, ठीक है। Now what is added, what is added to remove gangue particles? Correct, and in what form, in what form is gangue particle removed? Yeah, what is it called? Correct, absolutely right, ठीक है। What are the common methods, what are the common methods to concentrate ore? बताओ, what is the first common method? Correct, first common method is hydraulic. Hydraulic के लिए condition was, correct, done. Hydraulically condition is the ore should be heavy. The second was magnetic. Magnetically condition was, correct. Magnetically the condition is difference in magnetic property or the ore should be magnetic. Okay. The third one was fourth flotation. Fourth flotation was specifically used for, correct, for foam,
ठीक है, या for lather to form we add something. What is it that you add? Correct, you add pine oil. ठीक है, ऑब्वियसली उसके अलावा और भी काफी कुछ होता है, बट फिलहाल के लिए हम पाइन ऑयल पे ही रुकेंगे. ठीक है, so you use pine oil for sulfidors, then you agitate it and you separate it. ठीक है, apart from that we also add something called as froth stabilizer. ठीक है, correct, we also add something called as froth stabilizer. It stabilizes the froth. Apart from that we also use something called as depressant. Depressant क्या करता है कि वो पाइन ऑयल का एफिशिएंसी को बढ़ाता है. ठीक है, that is it. Now apart from froth rotation, उसके बाद next method कौन सा था बताओ? Correct, next method was leaching. Leaching is generally used for what kind of elements? What kind of elements? Yeah, for what elements? Correct, one example is aluminium. उसके अलावा correct, another example is silver, right? एक और not for zinc. No, not for zinc. No, it is used for gold. ठीक है, most common examples are aluminium, silver and gold. ठीक है, apart from that the next method was conversion to metal oxide, or also called as reduction. Reduction के केस में there were two steps. First was conversion to oxide. The two common methods for conversion to oxide were correct, roasting and calcination. In case of roasting, ठीक है, in case of roasting, what was the condition? Oxygen, correct, and generally used for sulfides, correct. In case of calcination, calcination was generally used for, correct, and it was done in the presence or absence of air. Correct, it was done in the absence of air. ठीक है, now this is conversion to metal oxide. What was the next step? Conversion to metal. ठीक है, conversion to metal के लिए जो दो common substances use करते हैं वो क्या है? Correct, carbon and carbon monoxide. ठीक है, and what diagram do you use? Correct, ठीक है, एलिंघम डायग्राम का डायग्राम जो है वो ऑक्सीडेशन डायग्राम है, रिडक्शन डायग्राम है. ठीक है, करेक्ट. एंड व्हाट कैन रिड्यूस, ऊपर वाला या नीचे वाला? ठीक है, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस सेशन इज गोइंग टू एंड, so we'll take a break for 10 minutes. ठीक है, we'll take a break for 10 minutes and then we will start again. ठीक है, we'll start again with the revision part and after that we'll go. ठीक है, this session is going to end, we'll begin again in 10 minutes. ठीक है, so let's continue. We were discussing reduction. reduction में आप use करते हो something called as Ellingham diagram. ठीक है, Ellingham diagram के केस में all of the lines represent oxidation. अगर आपको reduction चाहिए होता तो आप उसको reverse करते हो. ठीक है, we are continuing with Ellingham diagram. Apart from that, जो भी नीचे वाला portion होता है या जो भी नीचे वाला element होता है वो ऊपर वाले oxide को reduce कर सकता है. ठीक है, and apart from that, wherever the line is changing slope, that is happening because of, correct, wherever the line is changing slope, that is happening because of change in phase. ठीक है, apart from that, at what point will the oxide self decompose? Yeah, at what point will the oxide decompose because of heat? करेक्ट, wherever it crosses delta G is equal to 0. ठीक है, जहां पर भी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा या जहां पर भी डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, वहां पर वो ऑक्साइड जो है वो सेल्फ डिकम्पोज करेगा. ठीक है, एलिंघम डायग्राम में आई थिंक यही था. ठीक है, what were the limitations of Ellingham diagram? The first limitation was,
Correct. The first limitation was it tells you if the reaction is possible or not, but it does not tell you how long will the reaction take. ठीक है, वो ये नहीं बताता है कि रिएक्शन आपका 1 घंटे में होगा, 1 मिनट में होगा या 1 साल में होगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड लिमिटेशन वाज करेक्ट. द सेकेंड लिमिटेशन वाज इक्विलिब्रियम कंडीशन को वो एक्सपेक्ट करता है, बट उस केस में आप सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट को जो है उसको आप काउंट नहीं कर पाते. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. आफ्टर एलिंघम डायग्राम वी स्टार्टेड विद रिफाइनिंग. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ रिफाइनिंग, रिफाइनिंग वाज जब आपके पास इम्प्योर मेटल है, आप उसका प्योरिटी जो है वो बढ़ाते हो. ठीक है. तो द फर्स्ट मेथड इन रिफाइनिंग वाज correct, distillation. And in case of distillation, the important criteria was low melting point. Low boiling point of metal. The second one was liquefaction. Liquefaction needed. Liquefaction के लिए condition was low melting point of metal. Correct. The third method was correct. And in case of electrolysis, the impure metal is at which electrode? Anode. Correct. The pure metal is obviously at cathode. ठीक है. Apart from that, what was the next method? Correct. Zone refining. Zone refining is typically used to make correct semiconductors. And what are the elements that you generally use for zone refining? Gallium, silicon and germanium. Correct. ठीक है. Apart from that, what is the principle of zone refining? What is the principle of zone refining? Principle कि वो किस principle पे based है? Correct. Solubility of correct. Solubilities of impurity in the liquid phase is greater than solubility of impurities in the solid phase. ठीक है. आपको इतना ही याद रखना है कि liquid phase dissolves more impurities rather than solid phase. That is it. ठीक है. Zone refining के बाद the next concept was, or the next method was vapor phase refining. Absolutely right. The difference in vapor phase refining and distillation was correct. The metal compound should have low boiling point. ठीक है. The most common method was for nickel. What was the name of the method? Excuse me. Correct. Mond's process. In Mond's process, what was the compound formed? Wait, Moore's process नहीं था, Mond's process था. Correct. Nickel tetracarbonyl. ठीक है. Apart from that, apart from Mond's process, what was the other process? अगर आपको ध्यान में है तो मैंने फटाफट निकाल दिया था. Van Arkel. Correct. Van Arkel is typically used for what elements? Titanium and zirconium. Absolutely right. ठीक है. After vapor phase refining, there was one more process. Chromatography. Correct. Chromatography is generally used when? Isotopes. Absolutely right. And very minute quantities. ठीक है. इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था, polling. Now at the end of polling, what is the copper called? Blister copper. Absolutely right. And what does polling do? What does polling do? करेक्ट. ठीक है. एब्सोल्युटली राइट. यहाँ पे आपका खत्म होता है सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट. ठीक है. ऑब्वियसली एक दो और छोटे मोटे पार्ट्स होंगे. ठीक है. जैसे कि आपका मे बी क्यूपुलेशन हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया. दोज आर नॉट वेरी बिग पार्ट्स. वो जो है वो हम रिविजन के टाइम पे या क्वेश्चंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द मेजर पार्ट योर थ्योरी पार्ट इज डन. ठीक है. मेटलर्जी जो है वो इतना ही है. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए आपको पूछा जाता है, जैसे कि आयरन के लिए पूछा जाता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अल्यूमिनियम के लिए वेरी कॉमन.
ठीक है। एंड उसके अलावा इन जनरल और नहीं ही पूछा जाता है, आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम ही परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। सो विल स्टार्ट फर्स्ट विथ आयरन। अपार्ट फ्रॉम दैट द थ्योरी पार्ट इज डन, ठीक है। These are some definitions that we'll do. By the way, smelting is exactly same as carbon के साथ reduction, ठीक है। That is exactly same as smelting. ये सारे definition जो है, right, we will discuss aluminium, ठीक है। Okay, so first we'll start with iron, ठीक है। First we'll start with iron and आपने अगर एनसीईआरटी पलटाया होगा तो उसमें आपको स्मेल्टिंग वर्ड दिखेगा, ठीक है। In any case, I have included these definitions. I'll send you later on, ठीक है। So we'll start with iron. Iron is इस पे हमेशा questions आता है, हमेशा आता है, ठीक है। So it is very important that you pay attention. Now iron is refined, ठीक है। Iron is refined or extracted or reduced in something called as a blast furnace, ठीक है। Iron is refined in something called as a blast furnace. अब आयरन के केस में ब्लास्ट फर्नेस देखो कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं, या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो सीबीएसई में आ जाएगा, कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। Now this entire thing is called as a blast furnace, ठीक है। This entire thing is called as a blast furnace. कुछ पार्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है। Now this is the part from which hot air is blown inside. This is the part from which hot air is blown inside, ठीक है। This part is called as, this part जहां से कि hot air आप blow करते हो, ठीक है। This part is called as tires. I am not sure of the spelling, आप चेक कर लेना, ठीक है। This part is called as tires. From tires hot air is blown inside, ठीक है। Apart from that, the temperature range varies inside a blast furnace. ऊपर के साइड में टेम्परेचर रेंज जो है वो लो होता है, नीचे के साइड में टेम्परेचर रेंज जो है वो हायर होता जाता है, ठीक है। above the temperature is low, below the temperature is high, ठीक है। apart from that, charge का मतलब होता है रॉ मटेरियल, चार्ज का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। चार्ज इज पुट हियर, चार्ज का मतलब रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है। चार्ज इज पुट हियर, व्हाट एल्स इज पुट, और, ठीक है। और यहाँ पे आयरन का कुछ भी हो सकता है, टिपिकली इट इज आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे होता है लाइमस्टोन एंड कोक, ठीक है। और लाइमस्टोन एंड कोक आर एडेड, ठीक है। इस चीज को, ठीक है, दिस थिंग, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज कप एंड कोन अरेंजमेंट। क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस चीज को मेमोराइज कर लो, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज कप एंड कोन अरेंजमेंट। अब इससे होता क्या है कि जब यही कप एंड कोन अरेंजमेंट ऊपर के तरफ जाता है, ठीक है, व्हेन दिस कप एंड कोन अरेंजमेंट गोज अप, तो ये वाला पार्ट जो है ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जब ब्लॉक हो जाएगा तो और चार्ज जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। सो चार्ज कब नीचे कब गिरेगा, जब आप कप एंड कोन अरेंजमेंट को नीचे करते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है पूरा इसको सील्ड कर रखा है, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो और नीचे नहीं गिरेगा। वेरएज यहाँ पे कप एंड कोन अरेंजमेंट जो है उसको आपने नीचे कर रखा है, तो चार्ज जो है वो नीचे फ्लो करेगा। सो फार सो गुड, ठीक है। राइट नाउ वी हैव ओनली नेम्ड अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टायर्स, टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज कॉल्ड एज अ कप एंड कोन अरेंजमेंट। चार्ज इज वेरी सिंपली रॉ मटेरियल, ठीक है। कि जैसे आपने आयरन डाला या आयरन ओर डाला तो दैट इज कॉल्ड एज चार्ज, बस उतना ही। चार्ज इज इनपुट, ठीक है। सो आई हैव अ वीडियो टू शो यू हाउ डज दिस वर्क, वन सेकेंड। So everybody can see the video. I have not played it yet. सबको वीडियो दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगेन यहाँ पे लेबलिंग किस तरह से है। दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टायर, ठीक है। यहाँ से हॉट एयर जो है वो आप ब्लो करते हो, ठीक है। द पाइप दैट इज अबव, द पाइप दैट इज अबव एंड द पाइप दैट इज बिलो, ठीक है। जो चीज बिलो है वहां पे हेवियर फ्लूइड आता है, जो चीज अबव है वहां पे लाइटर फ्लूइड आता है। आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप वाटर एंड ऑयल मिक्स करोगे तो वाटर नीचे में होगा, ऑयल ऊपर में होगा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो भी लाइटर लिक्विड होगा वो ऊपर में होगा, ठीक है। एंड वो आप
इसके थ्रू कलेक्ट करते हो, जो भी हैवियर फ्लूइड होगा वो नीचे के तरफ होगा एंड वो आप इसके थ्रू कलेक्ट करते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर इज योर कप एंड कोन अरेंजमेंट, टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे वेरी करता रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। ओके सो ओके सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी करता जा रहा है, ठीक है। डाउन द ब्लास्ट फर्नेस द टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अगर आप देखोगे कि हर जोन में, ठीक है, अ जोन इज जहां पर की टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ जोन, दिस वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ जोन, दिस वुड आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ जोन, ठीक है। हर जोन में रिएक्शन जो है वो अलग अलग हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जोन में रिएक्शन जो है वो अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे देखो Fe2O3 इज कन्वर्टिंग टू Fe3O4, ठीक है। यहाँ पे FeO इज कन्वर्टिंग टू Fe, ठीक है। इन एवरी जोन द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम स्टार्टिंग से इस चीज को देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर इज बीइंग ब्लोन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टॉप से, ठीक है, टॉप से चार्ज, चार्ज विच इज ओर, लाइमस्टोन एंड कोक। कोक का मतलब होता है सिर्फ कार्बन, ठीक है, कोक का मतलब होता है सिर्फ कार्बन। और लाइमस्टोन एंड कोक आर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। आफ्टर सी व्हाट इज हैपनिंग, हॉट एयर इज बीइंग कंटिन्यूअसली ब्लोन। कोक जो है दैट इज कार्बन, ठीक है, कार्बन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन व्हिच इज कमिंग इनसाइड बिकॉज ऑफ हॉट एयर। Carbon, which is coke, reacts with oxygen, which is present in the hot air, to produce carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्योंकि वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो गैस है तो वो क्या जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो फार सो गुड, यस और नो, ठीक है। तो कोक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके वो ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है एंड कोक, ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, द कोक रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, द कोक रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। The coke will react with the carbon dioxide to form carbon monoxide. अब this is the most important part, the actual reducing agent is carbon monoxide. आपको ये चीज 100 बार पूछा जाएगा in case of iron, ठीक है, in case of extraction of iron, what is the reducing agent? हर किसी को याद रहता है कि भाई कोक, लाइमस्टोन एंड ओर डाला था तो कोक जो है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बट यहाँ पे कोक इज नॉट द रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो द कार्बन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस समवेयर इन द मिडिल। व्हाई इन द मिडिल? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर के तरफ जा रहा है एंड कोक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो समवेयर इन द मिडिल कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्मिंग। सो फार सो गुड, okay. Now what is happening after carbon monoxide is forming?
कि अभी भी आप चार्ज जो है वो ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो फ्लोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। चार्ज कमिंग डाउनवर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लोइंग अपवर्ड, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, the carbon monoxide is the actual reducing agent, ठीक है। the carbon monoxide is the actual reducing agent and at the uppermost zone, ठीक है, जहां पर की टेम्परेचर मिनिमम है, at the uppermost zone जहां पर की टेम्परेचर मिनिमम है, the reduction takes place in this way, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस वे कि Fe2O3 जो है वो Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये रिडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि आयरन के पास यहाँ पर भी ऑक्सीजन था एंड आयरन के पास वहां पर भी ऑक्सीजन है, तो इन दिस केस यू हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या आएगा बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ऑन द राइट हैंड साइड वापस करेक्ट, on the left hand side, on the left hand side the oxidation is +3, on the right hand side it is 8/3, 8/3 is approximately 2.66, तो अगर आप 3 से 2.66 पे जा रहे हो यानी कि ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ, is this clear, करेक्ट। सो विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसने Fe2O3 को रिड्यूस किया टू फॉर्म Fe3O4, सो फॉर सो गुड। ओके, अब Fe3O4 जो है वो फर्दर रिड्यूस होता है, ठीक है। Fe3O4 गेट्स फर्दर रिड्यूस्ड, व्हाई, बिकॉज Fe3O4 इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग डाउन, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो कंटिन्यूअसली राइजिंग अप, ठीक है। तो अब देखो आपका फर्दर रिडक्शन क्या होता है कि अगेन जो मिडिल जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, ठीक है, मिडिल जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा था, CO2 वाज गोइंग अप एंड कार्बन वाज कमिंग डाउन, ठीक है। तो C plus CO2 गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड। Now this carbon monoxide is reacting with FeO, ठीक है, लेकिन ये FeO कहां से आया, this FeO comes from, आपने हो सकता है ये पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, Fe3O4, Fe3O4 is not actually Fe3O4, Fe3O4 is actually composed of FeO plus Fe2O3, ठीक है। अगर आप Fe2O3 एंड FeO को ऐड करते हो तो इसमें क्या आएगा, Fe3O4 आता है, is this clear? So Fe3O4 is actually a mixture. Fe3O4 is actually a mixture of FeO and Fe2O3. So this is how you get FeO. तो ये जो FeO है ये एक्चुअल में आता है Fe3O4 से ही है, ठीक है। So then this FeO reacts again with carbon monoxide. This FeO then again reacts with carbon monoxide, ठीक है, to form Fe plus CO2. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर मेटल जो है वो मिल गया। Is this clear? So far so good. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जो है वो तो नॉर्मल ही है, these were the most important points, अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो फिर नॉर्मल सा ही है, यू कैन सी इट वीडियो में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैपेंस इज, इसके बाद फिर नॉर्मली है, इसके आगे आप याद कर सकते हो। मेटल ज्यादा क्वांटिटी मिलता है ऐसा कुछ नहीं है, इन केस ऑफ आयरन यू इन पर्टिकुलर यूज ब्लास्ट फर्नेस, टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर मोर और लेस जो है, टेम्परेचर मोर और लेस इसी रेंज में ही रहता है, ठीक है। इज दिस क्लियर, सो फार सो गुड, हाँ ना, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन मोर वीडियो व्हिच हैज समवॉट बेटर एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन के कुछ पॉइंट्स थोड़े से बेटर है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज हॉट एयर ब्लोन, ठीक है। हॉट एयर ब्लोन इज ब्लोन इन दिस मैनर, ठीक है। आप कंटिन्यूसली यहाँ पे एयर जो है वो आप पंप करते जा रहे हो, ठीक है। अगेन आपको अलग अलग बुक्स में टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट दिखाएगा, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिंपली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जनरली 3 रेंज बोला जाता है, जनरली इट इज सेड टू बी 3 रेंजेस, ठीक है। एंड डाउन द ब्लास्ट फर्नेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डज दिस कप
एंड कोन अरेंजमेंट वर्क? देखो यहाँ पे आप चार्ज कंटिन्यूसली इस पे ड्रॉप करते जा रहे हो, ठीक है। कप एंड कोन अरेंजमेंट कैसे काम करता है? जब आप इस चीज को नीचे करते हो तो यहाँ से चार्ज जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। जब आपने इसको बंद कर दिया तो अगेन चार्ज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ ना? दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था इस पार्ट में, देखो जो हमने डिस्कस किया था इस पार्ट में कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे देयर इज, देखो दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ से आपका मोल्टेन स्लैग निकलता है। मोल्टेन स्लैग हैज अ लोअर डेंसिटी, आयरन हैज अ हायर डेंसिटी। तो जो हायर डेंसिटी पे जो है वो नीचे होगा, जो लोअर डेंसिटी पे है वो ऊपर में होगा, ठीक है। तो दिस इज कलेक्टेड इन वन वेसल, ठीक है, एंड आयरन इज कनेक्टेड इन अनदर वेसल, ठीक है। किस तरह से? देखो, यू कैन सी इट इन द वीडियो एज वेल। where is the video? One second, I'll show you the video as well. हाँ देखो, slag which is in the upper layer, slag which is in the upper layer gets collected in one vessel, ठीक है। एंड हियर दिस इज द स्लैग। यहाँ पे स्लैग जो है वो CaSiO3 है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज इन दिस केस SiO2, ठीक है। लाइमस्टोन जो था, लाइमस्टोन वाज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन वाज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो लाइमस्टोन इज एडेड हियर, ठीक है। लाइमस्टोन गेट्स एक्सट्रैक्टेड इन दिस वे एंड thus you get slag, ठीक है। उसके अलावा देखो एक और मोल्टेन मेटल जो है वो आप दूसरे वेसल में कलेक्ट करते हो, ठीक है। मोल्टेन मेटल जो है या आयरन जो है दैट इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन का मतलब क्या होता है? पिग आयरन इज नॉट, पिग आयरन इज नॉट, यस, CaO इज द फ्लक्स, CaO इज द फ्लक्स, ठीक है। हाँ, तो पिग आयरन इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसके बाद आप इसको और भी फर्दर रिफाइन कर सकते हो। पिग आयरन ऑल्सो कंटेन्स other impurities such as carbon, sulfur, phosphorus, manganese, silicon, etc. इसमें और भी हो सकता है, कुछ कुछ metallic impurities भी हो। तो the iron which is obtained right after blast furnace is called as pig iron, ठीक है। You have to remember this, very important। कई बार आपको ऑप्शंस में देगा कि the iron obtained after blast furnace is, and आपको ऑप्शन देगा pig iron, cast iron, wrought iron, etc. So you have to remember, first is pig iron. Now how do you convert pig iron to anything else? ठीक है। Now pig iron can also be converted into cast iron or wrought iron, ठीक है, very important। pig iron can also be converted into cast iron or wrought iron which is the purest form of iron commercially, ठीक है। यानी कि commercially जो आपको purest form of iron मिलता है that is called as cast iron or wrought iron, WROUGHT, ठीक है। So pig iron is heated to melting and again solidified to get cast iron, ठीक है। In cast iron 95% is iron. Apart from that, अगर आपको iron को steel में convert करना है, so you may add some amount of metal such as chromium to make stainless steel or nickel or maybe any other transition element to get different properties, ठीक है। So far so good. हाँ ना? Okay, so any questions in the extraction of iron? Any questions for the extraction of iron? कोई भी पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया? ठीक है। SO2 कैसे आता है? SO2 is one of the impurities present in the ore, ठीक है। जैसे ओर के केस में क्या है, ओर के केस में जरूरी नहीं है कि आपके पास आयरन ऑक्साइड ही हो, ठीक है। जैसा कि हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था, अगर आपको ध्यान में है
कि आयरन के केस में आयरन पायराइड्स आर आल्सो पॉसिबल। सी आयरन पायराइड्स, ठीक है, तो आयरन पायराइड्स है यानी कि क्या आएगा, FeS2 आएगा, ठीक है। एंड जब आप इसको रोस्ट करोगे तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आयरन तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है दिस इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, ठीक है। एंड सिंस दिस इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, तो जितने भी वेस्ट गैसेस हैं, जितने भी गैसेस है, जैसे कि आपका SO2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, वो सारे के सारे यहाँ से एस्केप करते हैं। ऑल ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, SO2, CO2, यस, CO2 इज अ वेस्ट गैस, ठीक है, SO2 इज ऑल्सो अ वेस्ट गैस। तो यहाँ पे आपके सारे गैसेस जो है वो एस्केप करते रहेंगे। एंड यस, यहाँ पे भले आपको 4 टेम्परेचर रेंज देगा, आपको हर बुक में अलग अलग टेम्परेचर रेंज देगा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, द एक्चुअल टेम्परेचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि ऊपर में जो है 500 to 900 होता है, उसके बाद जो है 1000 to 1500 होता है, उसके बाद 1500 से 2000 होता है। दिस इज द रेंज दैट यू हैव टू रिमेंबर। CO2 हमेशा निकलता है, मतलब स्लैग में भी अगर आपके पास यूजफुल मेटल है, इफ यू हैव यूजफुल मेटल इन स्लैग, इट विल ऑलवेज बी रिसाइकल्ड इन एनी इंडस्ट्री। इन एनी इंडस्ट्री देयर इज एब्सोल्युटली नो वेस्ट, हमेशा सब कुछ रिसाइकल होता है, सब कुछ रिसाइकल होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर गैसेस व्हिच आर एस्केपिंग, एवरीथिंग एल्स इज रिसाइकल्ड, ठीक है। CaO is not the slag. CaO is not the slag. CaSiO3. CaSiO3 is the slag. SO2, देखो SO2 कहां से आता है, ठीक है, फिर तो ओर में इंप्योरिटीज भी तो होता है, ओर में आयरन ओर में हो सकता है कि कॉपर पायरेट्स का इंप्योरिटी हो। इंप्योरिटीज हमेशा रहेगा, जो चीज प्रेजेंट नहीं है वो चीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस प्रेजेंट हुआ, ठीक है, आप हमेशा ये लेके ही चलते हो कि ये सब चीजें प्रेजेंट है, तो वैसे केस में आपका SO2 जो है वो रिलीज होगा। SiO2 इज ऑल्सो एन इम्प्योरिटी, करेक्ट, अगर CaO स्लैग है तो SiO2 इम्प्योरिटी ही तो रहेगा, सॉरी, अगर CaO फ्लक्स है तो कुछ तो गैंग होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली impurity is not just one kind of impurity, impurity can be several kinds। तो SO2 is an impurity, but SO2 क्योंकि गैस है, देखो SO2 कहां से आता है, जब भी आपके पास ओर होता है, ठीक है, एंड ओर कंटेन्स सेवरल इंप्योरिटीज, ओर कभी भी आपको एक जगह पे सिर्फ एक ओर नहीं मिलता है, ठीक है, एक जगह। जो पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया है उस पार्ट के लिए क्वेश्चंस आप बाद में रखो, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ओर मिलता है, ठीक है, ओर इज नेवर ऑफ वन टाइप, सिमिलर ओर्स आपको हमेशा एक जगह पे मिलेगा। अगर आपको एक जगह आयरन सल्फाइड मिल रहा है तो आपको वहां पे बाकी के सल्फाइड्स भी मिलेंगे, आपको वहां पे जिंक सल्फाइड भी मिलेगा, आपको वहां पे कॉपर सल्फाइड भी मिलेगा, ठीक है। ओर्स आर ओर्स अकर इन अ कॉमन रीजन, ठीक है, जहां पे आपको एक सल्फाइड मिल रहा है वहां पे आपको दूसरा सल्फाइड भी मिलेगा, जहां पे आपको एक कंपाउंड ऑफ आयरन मिल रहा है वहां पे आपको दूसरा कंपाउंड ऑफ आयरन भी मिलेगा, ठीक है। सो वॉट एवर कंपाउंड यू आर गेटिंग, अगर आपको सपोज करो आयरन सल्फेट मिल रहा है तो आपको सल्फेट का भी दूसरा कंपाउंड मिलेगा एंड आपको आयरन का भी दूसरा कंपाउंड मिलेगा। सो इफ यू आर गेटिंग आयरन, ठीक है, भले ही हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट ही क्यों ना मेजर और हो, लेकिन आपको थोड़ा सा आयरन पायराइड्स भी मिलेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉपर पायराइड्स भी मिलेगा एंड आपको थोड़ा सा लेड पायराइड्स भी मिलेगा। इज दिस क्लियर? सो इस वजह से यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, or a method is always prepared taking into account all of the impurities। is this clear? Clear to everyone? ठीक है। एंड जो आप बार बार पूछ रहे हो रेवर्बोरेटरी फर्नेस, रेवर्बोरेटरी फर्नेस इज सिंपली जहां पर की, वन सेकंड, आई थिंक आई हैव अ फोटो,
ठीक है, इसमें रिवर्बरेटरी फर्नेस नहीं है. सो रिवर्बरेटरी फर्नेस इज बेसिकली जहां पर आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हो. आई डोंट हैव अ फोटो ऑफ इट. आई डोंट हैव अ फोटो ऑफ इट, कोई बात नहीं. रेवर्बरेटरी फर्नेस इज बेसिकली जिसपे कि आप रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हो. ठीक है, टिपिकली रेवर्बरेटरी फर्नेस इज ओनली फॉर रोस्टिंग टिपिकली. ठीक है, रेवर्बरेटरी फर्नेस में होता क्या है कि आप मटेरियल को या चार्ज को डायरेक्टली हीट नहीं करते हो. ठीक है, यू हीट इट विद द हेल्प ऑफ गैसेस. जैसे कि यहां पर यू आर नॉट डायरेक्टली हीटिंग एनीथिंग. ठीक है, यू आर हीटिंग इट विद द हेल्प ऑफ हॉट गैसेस. ठीक है, ये जो हॉट एयर यहाँ पे लिखा हुआ है, सो एवरीथिंग गेट्स हीटेड विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर और हॉट गैसेस. दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड एज रेवर्बरेटरी फर्नेस. तो किसी भी वेसल में आप हीट कर रहे हो यूजिंग हॉट गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवर्बरेटरी फर्नेस. इज दिस क्लियर? Clear to everyone? Okay, there are some points which you have to keep in mind. The gangue particles are silicon dioxide, the flux is limestone, the slag is CaSiO3, the actual reducing agent is carbon monoxide. रिडक्शन एट ईच लेवल कि सबसे ऊपर में क्या रिड्यूस होता है, उसके नीचे में क्या रिड्यूस होता है. जो चीज मैंने नहीं पढ़ा है वो आप पूछना बंद करो. ठीक है, what is the reaction at each level, what is the reduction at each level. ठीक है, apart from that the differences between pig iron and wrought iron. ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द प्योरिफिकेशन ऑफ अल्यूमिनियम. यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, सो वील एंड द सेशन हियर. टाइम इज आल्सो ऑलमोस्ट अप.